दोस्तों 18 अगस्त 2024 का एक घटना होता है। एक महिला जो कि उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के कोतवाली नगर थाने के अंदर जाती है। वहां जाते हुए रोते बिलखते हुए कहती है कि साहब, एक लड़का मेरा पीछा करता है, मेरे साथ अश्लील हरकतें करता है। आज जब अस्पताल जा रही थी अपनी बेटी को लेकर के उसके इलाज कराने के लिए, तो उसने बीच में ही रास्ता रोक लिया। उसने काफी भद्दी भद्दी गालियां दी जब विरोध उसका किए। तो साथ ही वो जान से मारने की धमकी भी देते रहता है। इससे पहले भी वो कई बार धमकियां दे चुका है। जैसे ही पुलिस को इस तरह की बातें बताई जाती है, पुलिस ने इस तहरीर को लिया, मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस आरोपी की तलाश की जाती है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस एफआईआर दर्ज होने के 47 दिन बाद एक दो नहीं बल्कि चार चार कत्ल हो जाते हैं। जैसे ही चार कत्ल होते हैं, मामला सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होने लगता है। जैसे ही मामला वायरल होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनने लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद कुछ सवाल खड़े कर दिए। बस सवाल खड़ा करना था कि देखते ही देखते और भी सांसद जैसे चंद्रशेखर आजाद रावल ने सवाल करना शुरू कर दिया। साथ ही सांसद राहुल गांधी ने भी उस परिवार से बातचीत की कि जिस घर में जो कत्ल होते हैं उसे घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो मैं आपके बीच में आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि परिवार को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो कोई भी अपराधी होगा हम उसको किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ कठोर से कठोर, बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये खबर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। उधर राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। आखिरकार कत्ल किसका हुआ, क्यों हुआ, किसका कत्ल हुआ है, आज इसी वीडियो के माध्यम से इसी सभी बातों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना होता है उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक थाना पड़ता है सफदरजंग। दरअसल यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कस्बा आता है बहरोबा भवानी। बहरोबा भवानी कस्बा क्षेत्र के जहाँ पर चौराया है, वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। वहां पर लोग आते हैं जाते हैं। वहीं पे एक दुर्गा भवानी शक्तिपीठ होता है, वहां पे मेला लगा होता है। लोग उस मेले में भी आते हैं। 3 अक्टूबर 2024 के शाम करीब 6:50 के आसपास का ये घटना रहा होगा। बातें सुन, नवरात्र का ये पहला दिन जो होता है, इधर आरती शुरू होती है। उधर चौराहे के ऊपर लोगों का आने जाने का, भीड़ का हुजूम, शोर शराबा काफी होता है। इसी बीच में एक के बाद एक लगातार गोलियां चलने लगती है। जैसे गोलियां चलने लगती है तो कुछ लोग मामूली सा अंदाजा लगाता है कि यहाँ पर दुर्गा भवानी शक्तिपीठ के ऊपर जो मेला लगा हुआ, आरती शुरू हुई है, तो उसी खुशी के वजह से कोई गोली छोड़ रहा होगा आसमान की तरफ उसी बीच। लेकिन जब लोग आसमान की तरफ झांक करके देखे तो वहां पर कोई भी गोली नहीं दिखाई देता है। जब गोलियां तरतराहट चल रही थी तो पहली, तीसरी, चौथी गोली, इस तरह से लगातार 9 गोलियां चलती है। तभी लोगों की नजर पड़ती है चौराहे के पास एक मकान है सत्यव्रत अवस्थीपुर, जो वहां पर जो लोगों, वहां जब पहुंचने की उधर से जब गोली आवाज आ रही है, तो लोग जब दौड़ते भागते वहां तक पहुंचते, उन्होंने जब अपने आंखों से दरवाजा खोल करके जो वहां का नजारा देखते हैं, तो देखने के बाद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर के भीतर 4 सदस्य होते हैं। सुनील कुमार होते हैं, उनकी पत्नी पूनम भारती होती है, जिनकी उम्र 32 वर्ष होती है। उसके बाद 2 इनकी बेटियां होती है। एक बेटी 1.5 वर्ष की जिनकी नाम लाडो रखा था, एक बेटी जिसकी दृष्टि था, जिसका उम्र करीब 5 वर्ष के आसपास। चारों जो को गोली लग चुकी थी। ये लोग खून से लथपथ उसी घर के अंदर पड़े थे। आसपास के लोगों ने देखा कि मां साहब को किसी ने गोली मार दिया। तुरंत ही इनको उठाया जाता है। लगातार किसी भी तरीके से उनको नजदीकी अस्पताल के अंदर एक अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाता है। वहां बताया जाता है कि डॉक्टर जब उनके नब्ज देख रहे थे तो कहा जाता है ये तो मर चुके हैं। इनकी मरने की खबर सोशल मीडिया के ऊपर काफी तेजी से वायरल हो जाती है। जहां देखिए वहां शिक्षक है, यानी प्राइमरी के अंदर एक जूनियर हाई स्कूल है, उनके टीचर होते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उनको किसी ने गोली मार दिया है। न केवल उनको मारा बल्कि उनकी पत्नी को मारा है, उनकी 2 बेटियां हैं, उनको भी गोली मार दिया है। अब हर कोई इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार ये टीचर है कौन, ये शिक्षक है कौन। दरअसल ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रायबरेली के गदागंज एक थाना पड़ता है, और गदागंज थाने क्षेत्र का एक गांव पड़ता है सुदामापुर। यहीं का रहने वाला राम गोपाल, इनके ही बेटे होते हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज होते हैं। गरीबी की हालत में काफी तेजी से मेहनत मजदूरी करने से कभी पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि उनको पढ़ना था, पढ़ करके जीवन में आगे बढ़ना था। इसीलिए किसी के यहाँ मजदूरी मिल जाती थी तो मजदूरी कर लिया करते थे। साथ ही वो मनरेगा के अंदर काम करता था तो मनरेगा में भी वो काम कर लेते थे। वहां से पैसे जो मिलते थे उन पैसों से वो अपने पढ़ाई के ऊपर खर्च लगातार कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कुछ वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल की, यानी सिपाही की वैकेंसी होती है, और सुनील कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर बतौर सिपाही के पद पर भर्ती हो जाते हैं।
1 साल नौकरी किया था उन्होंने। 1 साल नौकरी करने के बाद लेकिन ये अप्लाई लगातार कर रहे थे, आगे अच्छी-अच्छी नौकरी कोई मिल जाए, इसी में इससे भी अच्छी अगर नौकरी मिल जाए, लगातार ये आवेदन डाल रहे थे। और बेसिक शिक्षा विभाग के भीतर शिक्षकों के पदों पर उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां निकलती हैं, वहाँ भी आवेदन कर दिया, अप्लाई किया। 10 दिसंबर 2020 को आखिरकार सुनील कुमार को बेसिक शिक्षक विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पे नौकरी मिल जाती है। पुलिस से बढ़िया नौकरी मान रहे थे, इसलिए पुलिस की नौकरी छोड़ी, वहां से त्याग पत्र देने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बतौर शिक्षक तैनाती पा लेते हैं। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक कंपोजिट विद्यालय होता है बनगुना के अंदर, जो बताया जाता है कि अमेठी से करीब करीब 60-62 किलोमीटर दूर होता है। ये उस विद्यालय में अपना ज्वाइनिंग कर लेते हैं। इनका बताया जाता है व्यवहार बहुत अच्छा है, ज़्यादा लोग से ये बातचीत नहीं करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बच्चों से अच्छे मेल मिलाप, अपने गांव से मोटरसाइकिल उठाई और सीधा स्कूल पहुंच गए। बस ये रोज का इनका आना जाना, तमाम सारी चीज़ें चलता था। प्रत्येक दिन इनका आना जाना था स्कूल। अब मीडिया रिपोर्ट के अंदर जो इनके बारे में जो भी बातें आती है उसमें कुछ इस तरह से बताया जाता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती है पूनम भारती जहाँ रहती है, उनके पास में एक लड़का रहता है जिनका नाम चंदर बनवा होता है। ये लड़का रायबरेली का ये लड़का रहने वाला होता है। शादी से पहले इन दोनों के आपस में दोस्ती होती है, दोस्ती थोड़ी नजदीकियां भी बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच में पूनम भारती की शादी सुनील कुमार शिक्षक से हो जाती है, जो एक स्कूल के टीचर होते हैं। लगातार इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहा ही जाता है कि चंदन वर्मा भी इस महिला से यानी पूनम देवी से उनसे मुलाकात किया करता था, बातचीत होता था। शादी के बीच बाद भी नजदीकियां थी। पति को जैसे इस तरह की बातें पता चलता है तो घर में विवाद होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती है पूनम, उसने शायद ये चंदन वर्मा से दूर रहने की अपील भी किया था। जब दूर रहने की अपील किया था तब वो चंदन वर्मा जबरदस्ती करता था। और ऐसे करते करते जब ये पूनम देवी अपनी बेटी को दिखाने के लिए अस्पताल जा रहा था तो शायद बीच में वो रास्ता रोकने की कोशिश किया, विरोध किया तो गालियां देने लगा, जाति सूचक शब्दों का उसने प्रयोग करने लगा। तब शिक्षक की पत्नी पूनम को गुस्सा आ जाता, उसने 18 अगस्त 2024 को रायबरेली के कोतवाली नगर के अंदर एक FIR दर्ज करवा दिया। लेकिन इससे पहले की बात और ज्यादा खराब होती, इन्होंने अपने रायबरेली को छोड़ा और अमेठी के भीतर जाकर के रहना सहना शुरू कर देते हैं। उधर 19 अगस्त को लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चंदन को। जब गिरफ्तार करने के बाद चंदन जेल चला जाता है और 3 दिन के बाद उसकी जमानत मिल जाती है। जमानत से जैसे वो छूट करके बाहर आता है, बहुत ज्यादा परेशान था, उसने अपनी जान देने की कोशिश की। उसने जब जान देने की कोशिश की उसके बाद उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है। वहां से वो जब ठीक होता है तो इधर लेकिन जो पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी, पूनम का 164 के बयान भी दर्ज हो जाते हैं। वो लड़का और ज्यादा परेशान रहने लगता है। अब इधर जो है चंदन की और उस पूनम की बातचीत में बताया जाता है कि वो भी खत्म हो जाता है। बातचीत का सिलसिला जैसे ही खत्म होता है, चंदन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। किसी न किसी बात को लेकर के धमकी देना, परेशान करना, रास्ते रोकना, इस तरह का वो लगातार काम किया करता था। 3 महीने पहले ही उसने अपने रायबरेली को छोड़ करके वो सीधा अमेठी के भीतर आकर के पूनम देवी रहने लगती है अपने सुनील कुमार शिक्षक, अपनी बेटियों के साथ ही तमाम सारे लोग जो ये परिवार के होते हैं। भैरोबा भवानी जो इलाका पड़ता है अमेठी का, वहाँ का एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 के शाम को एक घटना घटती है। इस घटना से पहले चंदन ने अपने व्हाट्सएप पे ऊपर एक बायो में अपना एक बात रखा था, 5 लोग मारे जाने वाले हैं। जैसे ही 5 लोग मारे जाने वाले हैं इस तरह की खबर जब लोग इसको बायो चेक किया तो उससे पता ये चलता है कि 3 अक्टूबर को एक घटना होती है। और घटना होती है घर के भीतर शिक्षक सुनील कुमार, उसकी बेटी, 2 बेटियां होती है और पत्नी पूनम, सबको गोली मार दिया जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, जो सबों को देखते हैं तो बेटियां जो थी उनकी मुट्ठी बंद थी। एक मुट्ठी में 10 का नोट था तो दूसरी मुट्ठी के अंदर वो चॉकलेट होता है। जो चॉकलेट जो होती है मुट्ठी में, 10 रुपये जो एक हाथ में थे, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कि चंदन ने ही इनको पैसा दिया। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं किया। पुलिस ने इसके परिवार के जो बाकी सदस्य जिन्होंने इनकी मदद किया चंदन वर्मा की, उनको भी गिरफ्तार किया है, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। और ये जानकारी मिलती है कि इसने अपने बुलेट मोटरसाइकिल को कुछ दूरी पे रखा था, 200-250 मीटर की दूरी पे रखा, वहां खड़ा करके कहा कि मैं मंदिर दर्शन के लिए जा रहा हूँ। जिस जगह पे अपने मोटरसाइकिल लगा रखा था वहां से सीधा घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उन सारे लोगों को गोली मार करके हत्या कर देता है। हालांकि पुलिस इस तमाम सारे सबूत को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है और तमाम सारे, लेकिन मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्ट को खुलासा किया अपने रिपोर्ट में, तो उसमें बताया जाता है कि कातिल जो है वो चंद्र वर्मा है। चंद्र वर्मा जो है सो पूनम देवी से प्यार करता था, इसलिए उसके खिलाफ जो पूनम वर्मा मुकदमा दर्ज करा देती है तो अपने बेइज्जती के बदला या जेल जाने की बदला लेने के लिए इस तरह की शायद वो घटना घटाया होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता 3 गोली मारी जाती है सुनील कुमार शिक्षक को, 2 गोली पूनम को, शिक्षक की पत्नी को, एक गोली मारी जाती है उनकी दोनों बेटी लाडली और दृष्टि को।
मर तो वहीं गया, लेकिन स्थानीय लोग सोचा कि अगर डॉक्टर को दिखाने से कुछ फायदा हो सकता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे जब तेजी से वायरल होता है, तो एडीजी जोन, एसपी सिडकर, साथ ही आईजी डीएम निशा आनंद जो है, एसपी आनंद कुमार सिंह मौके पे पहुंच जाते हैं। 5 टीमों का गठन किया जाता है, जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। जब मामला काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को लेकर के कई सारे सवाल करने लगते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। चंद्रशेखर आजाद जो कि सांसद है, वो भी कई तरह के सवाल करने लगते हैं। वो सीधे चेतावनी देते हैं कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो धरने पे बैठ जाएंगे। यही नहीं, सांसद राहुल गांधी ने भी उस परिवार से बातचीत करने के बाद कहा कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप सीधे मेरे पास आइए, न्याय की लड़ाई लड़िए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके अपने ट्विटर एक्स से कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है और इस मामले की उचित से उचित हित में कार्रवाई की जाएगी। जितने लोग दोषी पाए जाएंगे सबको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, कातिल का नाम पुलिस दावा करती है कि बहुत जल्द हम सामने रख देंगे। उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसको अगले वीडियो के माध्यम से आपको जरूर आपके सामने लाएंगे। और इस पूरी कहानी को बताने का उद्देश्य, इस घटनाक्रम को खुलासा करने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, नहीं किसी को डराना है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों को हमेशा ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को तेजी से वायरल कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।